सी साइड से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा पूरे रीजन में, यानी रीजन में जंग करने का इरादा रखता है। क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे। ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट। खित्ते में इंडिया ने और इंडिया की लीडरशिप ने, सिविल मिलिट्री दोनों ने एक जंगजुआना माहौल पैदा किया हुआ है और वो कहते हैं कि वक्फा आया है ऑपरेशन सिंदूर में, जंग खत्म नहीं हुई और न्यू नॉर्म है। ये लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, सच नेचुरली बड़ा पेनफुल होता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने लड़के जीतना है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप नहीं जीत सकेंगे। अब अरब वर्ल्ड ये भी कहती है कि भाई जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ हर वक्त नथी होकर रहें, हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ में हैं, हमें वो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इंडिया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है इस खित्ते में, सो दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड एंड कैन नॉट इग्नोर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, OIC के मेंबर्स भी हैं, ये सारे मिलके इस सिचुएशन में जब थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही है तो ये कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। मेजॉरिटी, आई एम सॉरी टू से, उसमें उतनी जान नहीं, वो तो डरे हुए बैठे हैं। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी KP के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। मसाइल हल नहीं हुए सीज फायर से, ये जंग जारी है। मुझे याद है जिस वक्त सीज फायर की बात हो रही थी तो आपसे ही बात होते हुए मैंने ये जिक्र किया था कि ये पॉज है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। दोस्तों नमस्कार। UAE के नेवी चीफ 3 दिन के लिए भारत आए हुए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी हलचल है और जलन भी है, क्योंकि UAE एक मुस्लिम कंट्री है और काफ़ी अमीर भी है। तो इनको लगता है कि वो मुस्लिम है तो उन्हें इंडिया जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो मुस्लिम नहीं है। अब इन्हें कौन बताया कि हमारी नेवी अरब कंट्रीज की नेवी को ट्रेन करती है हर साल, क्योंकि उन्हें हम पर यकीन है और हमारी नेवी वर्ल्ड की टॉप बेस्ट नेवी में आती है और हमारे मन में कोई चोर भी नहीं है। हम जो भी हेल्प करते हैं वो दिल से करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अगर किसी की हेल्प करेंगे तो उनके मन में ये होगा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। और ये बात अरब कंट्रीज को बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि पता नहीं कितनी बार सऊदी अरेबिया ने UAE ने लोन या एड दी है इनको। तो इनकी इमेज अब भिखारी देश की बन चुकी है और कोई देश चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो इनसे बात नहीं करना चाहता। और इनको लगता है कि चाइना टर्की हमारा दोस्त है। चाइना तो बल्कि अपने ही देश में मुस्लिमों को कितना बुरा हाल करके रखता है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चाइना इनको पैसे देता है, वेपन्स देता है। तो एक तरह से ये गुलाम बन चुके चाइना के। और हम अगर किसी कंट्री की हेल्प करते भी है तो सोच के नहीं करते कि बदले में हमें क्या मिलेगा। तभी तो हर कोई हमसे हेल्प मांगने आता है। और PM मोदी को इसलिए दुनिया भर से 27 हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिल। पाकिस्तान के अंदर अक्सर इस चीज़ को देखा जाता है कि जब अरब ममालिक वो जो पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, जब वो भारत का दौरा करते हैं या लीडरशिप भारत का दौरा करती है तो बड़ा इसको अहमियत दी जाती है कि ये हो रहे हैं दौरे, क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहत है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। गो के इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि इंडिया और UAE जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि UAE जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली UAE, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। और उनमें से एक जो है वो UAE है। UAE आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ों का इशू बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। रिमेंबर, इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनके क्या शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और बेसिकली मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो नेवल लीडरशिप है वो उनको बताएगी कि इंडियन ओशन में आपकी प्रेजेंस से क्या फ़ायदा हो सकता है, आप को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, हम आपके साथ मज़ीद इंगेज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इंडियन जो है वो कन्विंस कर रहे होंगे अमारातियों को। बिकॉज बहुत सारे जो ममालिक हैं, इंडिया जो है जब अमारातियों के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो
अरब ममालिक के साथ अक्सर ममालिक इसलिए एक्सरसाइजेस भी करते हैं बिकॉज ये फ्री एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। इनके पास खुला तेल होता है, इनको इस चीज़ की परवाह कोई नहीं होती कि कितना खर्चा आ रहा होता है और क्या चीज़ हो रही होती है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट दौरा है इस सेंस में कि इससे हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट, क्योंकि जो पार्टनरशिप एंड जो रिलेशनशिप जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन है उनको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे, और ये ममालिक क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मर्स और इन जगहों में इनको काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो इनके लिए इस चीज़ की बड़ी वैल्यू वर्थ है। और इंडिया का क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो ऑपरेशन है वो स्टेट ऑफ हार्मर्स, गल्फ ऑफ ईडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे एरिया के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूएई समझता है कि हमें अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक जो स्टेट ऑफ हार्मर्स से निकलती है, जब वो अरेबियन सी में या इंडियन ओशन की तरफ जाती है तो दे नीड पार्टनर्स। सेकेंडली मैं आपको ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि इंडिया ये भी समझता है और यूएई ये भी समझता है कि जितनी ज़्यादा इंडिया यूएई की ट्रेड है, जो कि तकरीबन $100 अरब के करीब हुई है, तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये $100 अरब पे जो ट्रेड लेके जाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये ट्रेड $100 अरब पे लेके चलेंगे तो शायद हमें इसमें थोड़ी सी वो सपोर्ट मिलेगी। सो इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडियंस सारे के सारे अपने बिजनेस उठा रहे हैं और जाके वो अबू धाबी और इन इलाकों में, दुबई और इधर जाके वो अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ उठा के वहाँ लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है लोग वहाँ से आएंगे, वो उनको हम वेयर हाउसेस दिखाएंगे, वो जो वेयर हाउसेस हैं उन वेयर हाउसेस के अंदर पूरी की पूरी इंडिया की फैक्ट्रियाँ मौजूद हों। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी 4 ममालिक हैं और ये दोबारा एक्शन में आने वाले हैं बिकॉज अभी इजराइल वाली जंग जो है वो बंद हो रही है, तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो चीज़ है कि अरब वर्ल्ड हमेशा पाकिस्तान के देखें इंटरेस्ट का ख्याल रखती है, लेकिन अब अरब वर्ल्ड ये भी कहती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम आपके साथ हर वक्त नथी होकर रहें, हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ में हैं, हमें वो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इंडिया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है इस खित्ते में, सो दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड एंड कैन नॉट इग्नोर कि जी they have to be ignored all the time, so they cannot be ignored just because of the religion। ये जो हमने इंडिया ने किया, देखें यूएई थोड़ा डिफरेंट कंट्री सेंस में है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ब्रांच आउट किया है, रीच आउट किया है उन्होंने बहुत सारे लोगों तक। उन्होंने इजराइल है, इंडिया है, अपने होराइजन को ब्रॉडन किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब उनसे थोड़ा सा नाराज़ हुआ था, अगर आपको याद हो। ये मोदी साहब का विजन था कि मैं कैसे अरब वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो जाऊँ, मैं कैसे अरब वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो जाऊँ। He has been working on this for long time and he has been very successful. So obviously the Pakistani authorities need to pay attention to these developments, but at the same time need not to worry। एंड लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं हर मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना वो इंडिया से ख़राब करें हमारे लिए। माजी में हमने बहुत सारी चीज़ों को लिंक किया, ना तो लिंक करना चाहिए